स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज देंगे जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। पिच कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है। यूएस में देखिए ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला, वोलेटाइल सेशन देखा गया। लेकिन आप देखिए यूरोप मजबूत था, तो मिक्स फ्यूज कह सकते हैं आप दुनिया भर के बाजारों से। इस समय भी अगर आप देखें तो हांगकांग के बाजारों में गिरावट है, शंघाई में कोई बहुत तेजी नहीं देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि आज दबाव के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। जापान का बाजार जरूर ऊपर है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं नीरज की, शायद एक बड़ा स्टिमुलस वहां पर आता हुआ दिखे। जेनेट येलन ने तो साफ कर दिया है कि ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, अब कब बढ़ेंगी इसकी क्लैरिटी तो इस बार भी नहीं दी उन्होंने। ये दिक्कत यही है कि बढ़ना तो तय है, लेकिन कब, सितंबर में, दिसंबर में। अब ये उलझन आपने डाल दी कि अगले 20 दिन तक और बाजार इस बात की चिंता करेंगे कि 20 तारीख की बैठक में क्या होगा। बिल्कुल। बहरहाल भारतीय बाजारों में मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो हमने पिछले हफ्ते से अपनाया था उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मानसून की तरफ से बड़ी अच्छी खबर है कि 96% खरीद की बुआई हो चुकी है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। जीएसटी जल्दी लागू करना, इसलिए मानसून सेशन 15 दिन पहले किया जा रहा है। बजट भी 31 जनवरी को ले आया जाएगा जिससे सब कुछ ऑन ट्रैक हो। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये क्यूज पे फोकस करना चाहिए रादर फेड। तो जो बजट वाली तेजी है आप देखिए कुछ रेलवे शेयरों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो सारी जो तेजी है वो प्रीएम्प्ट होती हुई नजर आएगी। तो बल्लेबाज ज्यादा लग रहे हैं आपकी कमेंट्री। नहीं, बिल्कुल बल्लेबाजी पे ही फोकस होगा और स्टॉक स्पेसिफिक जिन खबरों में जैसी खबर है। तो जीएमआर इंफ्रा के लिए अच्छी खबर, पहला शेयर मेरी टीम का, और यहाँ पे इनको गोवा एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिला है। सेलेक्टर्स लगता है काफी पॉजिटिव क्योंकि कंपनी बहुत कह सकते हैं बुरे दौर से गुजर रही थी, कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। बहुत दिन बाद एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगाए और एक अच्छी खबर है कि गोवा का जो नया एयरपोर्ट होगा वो ये बनाएंगे। पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, 3000 करोड़ के आसपास का। सेक्टर सुरक्षा एक पॉजिटिव खबर है। तो आज जीएमआर इंफ्रा में एक अच्छी तेजी बन सकती है। 14 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 12.75 पे स्टॉप लॉस है। टाटा मोटर के डीवीआर के साथ जाना चाहेंगे और ये होगा मेरा ओपनर स्टॉक। अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखाएगा और आपने देखा शुक्रवार को बाजार जब बंद हो रहा था उसी दौरान इसके नंबर्स आए करीब बाजार बंद होने से आधा घंटा पहले, और क्या जबरदस्त नंबर्स देखने को मिले। हालांकि अगर आप नंबर्स को ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छे नंबर्स नहीं है क्योंकि फॉरेक्स का एक लॉस था। लेकिन अगर आप अंदर जाकर देखें, कमेंट्री सुने तो वो काफी जबरदस्त थी। और इसीलिए आप देखिए बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो काफी खुश हैं। डॉयचे बैंक ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है। सीएलएसए जो सबसे बेहतरीन और सटीक कवरेज के लिए जाना जाता है टाटा मोटर्स की, उन्होंने देखिए अपना लक्ष्य करीब 90 रुपए बढ़ाकर अब 635 रुपए कर दिया है। तो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की अपग्रेड के चलते आज तेजी देखने को मिलेगी। बाजार पहले मानकर चल रहा था कि अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, मार्जिन थोड़े घटे हुए दिखेंगे, और वो हुआ भी है। लेकिन आप देखिए जो नंबर्स आगे का आउटलुक है वो अच्छा है और अंदर जाके देखें तो नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते जो शॉर्ट कवरिंग है जो हमने देखा शुक्रवार को बनती हुई वो और ऊपर ले जा सकती है। आज इस शेयर को 336 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 323 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका दूसरा शेयर बताइए। दूसरा स्टॉक होगा क्लैरिस लाइफ साइंसेज, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी क्योंकि इनको एक यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला है। इंजेक्टेबल दवा है इनकी जो पार्किंसंस के लिए यूज होती है, तो उसकी एक मंजूरी मिली है। ध्यान रखिए कि ये उसी प्लांट से मंजूरी मिली है जिनका पिछले दिनों सर्वे किया था यूएस एफडीए ने। लगता है ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है स्टॉक के लिए। काफी दिन बाद एक दवा को अप्रूवल यहां से मिलता है। साथ ही इसमें ये भी खबर है कि क्लैरिस लाइफ साइंसेज के जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं उसको कार्लाइल खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ये एक डील भी काफी बज़ है मार्केट में, अगर ये होती तो और बड़ा पॉजिटिव होगा। इसलिए क्लैरिस में आज खरीदारी की सलाह होगी। 285 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 268 पे स्टॉप लॉस। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और इसीलिए मिर्जा इंटरनेशनल जो रेड टेप के जूते बनाने के काम करती है उसके ऊपर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और अच्छी तेजी यहां पर देखी जा सकती है। और देखिए लगातार सरकार ने भी अलग अलग तरीकों के जरिए जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही है। पिछले 2-3 बजट जो सरकार ने दिए हैं उसमें भी आप देखिए सरकार ने लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करी है। नॉन लेदर के लिए भी सरकार इस तरह के एक्साइज में कटौती की काम इसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वैसे भी 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस मानने के बाद इस महीने पुराने एरियर्स पेंशन भोगियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए आते हुए दिखेंगे तो वो एक पॉजिटिव होगा। खर्चा करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग और आगे चलकर फेस्टिव सीजन की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 88 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 84 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। अगला शेयर होगा अडानी इंटरप्राइजेज, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि प्रोमोटर्स ने शेयर प्लेस किए। करीब 1.5% इक्विटी इन्होंने प्लेस करी है प्रमोटर ग्रुप ने, गौतम अडानी और राजेश अडानी ने।
और अब टोटल प्लेज की संख्या 10% से ऊपर पहुंच गई है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ऐसी खबरें जब भी आती हैं कि प्रोमोटर्स शेयर प्लेज करते हैं तो वो वहां पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है। इसलिए अडानी इंटरप्राइजेस में आज बिकवाली की सलाह होगी। 67 रुपए का लक्ष्य रखे, 73 पे स्टॉप लॉस। मिर्जा के बाद मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। आप देखिए शुक्रवार को बीपीएल के शेयर में 20% का अपर सर्किट रखता हुआ दिखा, क्योंकि खबरें आई कि कुछ बड़े एचएनआईज इसमें खरीदारी कर रहे हैं। और आप देखिए आज मर्क में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंजम्पशन थीम है उसके लिए आने वाली 3-4 महीने काफी अच्छे रहने वाले हैं, और आने वाली 3-4 महीनों के लिए जो माल बनता है वो अब बनना शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है इनकी सेल्स अब बढ़ती हुई आपको दिखेगी। ये क्वार्टर अच्छा माना जाएगा और इसीलिए लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। छोटी टिकट साइज का शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन। वैसे भी पेंशन भोगियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस मान ली गई, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, उसका पैसा भी आता हुआ दिखेगा। तो इस हफ्ते क्योंकि वो पैसा आएगा तो इस हफ्ते शायद ये इस तरह की थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। 11 के टारगेट मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आज मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। अगला स्टॉक अडानी पोर्ट होगा और यहाँ पे भी शेयर प्लेज किए हैं प्रोमोटर्स ने। इसमें भी सेक्टर्स को लगता है आधे % से ज्यादा जो शेयर प्लेज किए गए वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्टॉक के लिए बनाएंगे। इसमें 15% से ऊपर के आसपास के शेयर प्लेजिंग है प्रोमोटर और उसकी ग्रुप फैमिली की ओर से। सेक्टर्स लगता है कि ये भी एक नेगेटिव खबर होगा। तो अडानी पोर्ट में भी शॉर्ट की सलाह होगी। 257 के आसपास ट्रेड करा, 248 के टारगेट के साथ बिकवाली करें, 260 पे स्टॉप लॉस रखें। अंसल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए आज डीएलएफ के नतीजे आने हैं। जनरली डीएलएफ के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हैं और एक्सपेक्टेशंस इस बार भी कुछ खास अच्छे नतीजों की नहीं है, लेकिन ये सब बाजार को पता है। सब जानते हैं कि काफी मुश्किल में है रियल एस्टेट सेक्टर। और आप देखिए पिछले कुछ नतीजे जो इस सेक्टर ने दिए हैं, ओबरॉय के नतीजे आप याद करिए जो कुछ दिनों पहले आए थे, वो किस तरह के आए थे, अच्छे आए थे। एक्सपेक्टेशंस वहां पर भी अच्छे नतीजों की नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलता है तो आपने देखा ओबरॉय रियल्टी के स्टॉक में किस तरह की तेजी देखने को मिली। तो खराब नतीजे बाजार ने पचाए हुए हैं, और अगर खुदा ना खासा अच्छे नंबर्स डीएलएफ पेश करेगा तो उम्मीद ये बनेगी कि अंसल प्रॉपर्टीज के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। और मैं इसलिए बुलिश हूं अंसल प्रॉपर्टीज के ऊपर। डीएलएफ थोड़ा रिस्की कॉल हो सकता है, लेकिन अंसल प्रॉपर्टीज सेफ कॉल है। 31 अगस्त को इसके नतीजे भी आने वाले हैं, यहां पर भी तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। देख लीजिए डीएलएफ के नंबर्स कैसे आते हैं, चाहे तो इसमें कल भी आप तेजी कर सकते हैं, लेकिन आज पहले से यहां पर तेजी होती हुई बन जाएगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 21 के टारगेट्स आज ही के लिए, 19 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला स्टॉक होगा हिंदुस्तान जिंक और सिलेक्टर्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और उनका मानना है कि कल पीयूष गोयल ने जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना व्यू दिया कि हिंदुस्तान जिंक में जो सरकार की हिस्सेदारी है 29% से ज्यादा, उसको रखने का कोई सेंस नहीं बनता। लंबे समय से मामला चल रहा है कि जो सरकार अपनी हिस्सेदारी है वो बेच देगी, बचा हुआ स्टेक, और उन्हीं प्रोमोटर को बेचेगी जिन्होंने पहले खरीद दिया। करीब 10 साल पहले की स्टोरी है जब वेदांता ग्रुप ने इसका स्टेक लिए, तो उसके बाद से सरकारी हिस्सेदारी जो बची हुई थी उसको बेचने की बार बार बात चल रही थी। और कल जो पीयूष गोयल ने इंडिकेशन दिए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जल्द ही हिंदुस्तान जिंक का जो बचा हुआ सरकारी हिस्सा है वो भी प्रोमोटर्स को दे दिया जाएगा। 234 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 222 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, सरकार के पास विनिवेश का एक बड़ा लक्ष्य भी सामने है, उसकी ये भरपाई करेगा। और इस खबर के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो यहाँ तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन तेजी छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। बिल्ट एक और ऐसा स्टॉक है जिसको टीम में शामिल किया है। और आप देखिए इस तिमाही और पिछली तिमाही में एक चीज जो कॉमन थी वो थी पेपर शेयरों के अच्छे नतीजे आए और काफी बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है। इस बार भी सारे नंबर्स आ चुके हैं, बिल्ट का नंबर अभी आना बाकी है। बिल्ट का नतीजा आएगा बृहस्पतिवार को 1 सितंबर को, तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है नतीजों से पहले, कम से कम पेपर शेयरों में। आज के दिन 15 रुपीज 25 पैसे का टारगेट में सिलेक्टर्स दे रहे हैं। 13.75 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। नोशल मेरा फ्रीड डिपेंडेबल स्टॉक होगा। सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि नतीजों के बाद से लगातार सिलेक्टर्स एनालाइज करें कि कहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो नोशल में एक बड़ा ट्रिगर ये है कि प्रोमोटर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी खरीदारी इसमें करी है। तकरीबन 30 लाख शेयर प्रोमोटर्स ने अपने इसमें स्टेक बढ़ाया है। स्टेक इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अब जिस तरीके से रिवाइवल देखने को मिल रहा है इस केमिकल पूरे सेक्टर में, उसके बाद से तमाम प्रोमोटर्स इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि इसमें नजर रखनी चाहिए आपको। नतीजे जो इन्होंने पेश किए थे वो बहुत बेहतरीन थे। मुनाफा करीब 66% से ज्यादा इनका Q1 में बढ़ता हुआ दिखा था। साथ ही अब ये माना जा रहा है कि टायर की जो
पॉलिसी है, जो रबर पॉलिसी, वो इंप्रूव की जाएगी। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि पिछला जो क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला, उसमें चाइना से टायर इंपोर्ट 40% बढ़ा है वाई अगर साल के मतलब देखें। इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और इस पर एक बैन लगाएं, इंपोर्ट बैन लगा सकते हैं या उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं, सेफ गार्ड। उसके मद्देनजर जो रबर केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं नोसिल जैसी, उनको बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहा है, नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं और ड्यूटी लगने की पूरी संभावना है। 70 का लक्ष्य होना चाहिए 63 पे स्टॉक। बिल्कुल, नतीजे मुझे याद है नीरज 65% बढ़ के आए थे, 66% प्रॉफिट। ओके, 66% बढ़ के आए थे। तो अगर खराब माहौल में ये कंपनियां इस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं और ड्यूटी लग जाती है तो किस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। जी हाँ, मेरा स्टॉक भी जो है वो केमिकल सेक्टर से ही है। डीसीडब्ल्यू पर भी नजर रखिए, जो केमिकल शेयर है आप देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और डीसीडब्ल्यू को टीम में शामिल करने की वजह नतीजे हैं जो आने वाले हैं इसके 7 सितंबर को। और आप देखिए नोसिल की बात अभी नीरज जी कर रहे थे, अच्छे नंबर उसने पेश किए थे और बाकी केमिकल कंपनियों के नतीजे भी देखिए काफी जबरदस्त आए हैं। तो उन कंपनियों के ऊपर अब नजर होनी चाहिए जिनके नतीजे आने वाले हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। इसीलिए कुछ देर पहले हमने बिल्ट को उतारा था, अंसल प्रॉपर्टीज को उतारा था, यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है आज के दिन। यहां पर 30 रुपए 50 पैसे के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 29.25 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 6 शेयर हम दोनों आपको बता चुके हैं अब तक, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और मेरा अगला स्टॉक होगा टाटा मोटर्स। हेमंत ने शुरुआत में टाटा मोटर्स डीवीआर रखा, लेकिन हमने टाटा मोटर्स अपनी टीम में रखा और सिलेक्टर्स को खिलाड़ी करनी चाहिए। पूरा फोकस जेएलआर पे रखिए आप। जेएलआर से काफी उम्मीदें हैं। जेएलआर के मार्जिन में हल्की सी गिरावट देखने के लिए, वो करेंसी हेडविंड था फॉरेक्स की वजह से हुआ है, लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है कि यहां से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये बात सीएलए से भी कह रहा है कि यहां से अच्छी ग्रोथ आपको डोमेस्टिक फ्रंट पे भी देखने को मिलेगी और विदेशी कारोबार में भी देखने को मिलेगी। इसलिए उनको लगता है कि यहां से अच्छी तेजी बनेगी और टारगेट भी उन्होंने यहां से काफी ऊपर 600 से ऊपर कर दिया है। दूसरी वजह ये देखिए कि घरेलू बाजार में जो कमर्शियल साइकिल है, कमर्शियल व्हीकल्स का, वो अप ट्रेंड में आता हुआ जा रहा है। इसीलिए सेक्टर्स को यहां खरीदारी का एक मौका और बनता है। 515 का लक्ष्य होना चाहिए, 5 का स्टॉप लॉस। ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर देखिए आपकी नजर होनी चाहिए इस हफ्ते क्योंकि नतीजे आने वाले हैं कई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के, इनके नंबर्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे आपको। तो एमआरपीएल इस पर नजर रखिए, ओएनजीसी की सब्सिडरी है, ध्यान रखिए ये। और चेन्नई पेट्रो जो आईओसी की सब्सिडरी है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आईओसी के जो नतीजे हैं वो आज ही आने वाले हैं। 1:1 का बोनस कंपनी देगी, ये नीरज की एक्सक्लूसिव खबर है। तो आईओसी में तो तेजी देखने को मिल सकती है और पिछले हफ्ते बनी भी थी ये तेजी जब हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। अब चेन्नई पेट्रो की बारी है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। चेन्नई पेट्रो के जो नतीजे हैं वो अगले हफ्ते 7 सितंबर को आएंगे, तो यहां पर रखिए नजर। और बीपीसीएल के नतीजे जो हैं वो 31 अगस्त को आने वाले हैं। तो ऑयल एंड गैस स्पेस पर नजर रखिए, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये दोनों ही ट्विंस हैं। चेन्नई पेट्रो में अगर तेजी होती है तो एमआरपीएल में तेजी होती है, दोनों चढ़ते गिरते साथ ही हैं। तो आगे आने वाले दिनों में क्योंकि नतीजे एक बड़ा ट्रिगर है, तो इन दोनों शेयरों में आज तेजी देखने को मिल सकती है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। 79 के टारगेट्स एमआरपीएल के लिए में सिलेक्टर्स देते हैं और 295 का एक टारगेट चेन्नई पेट्रो के लिए भी दिया है। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, हेमंत, जो हम लोगों ने कहा था कि बहुत कमजोर कंपनियां थी, वहां पे रिवाइवल देखने को मिला है। नतीजे इस बात की गवाही। मुनाफा 93% बढ़ा है, आमदनी में 12% उछाल आई है और मार्जिन भी 9% से बढ़कर करीब 17% हो गया। तो सेक्टर्स लगता है कि ऐसी जो बहुत बीटन डाउन काउंटर्स थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, वहां पे अच्छे नतीजों के बाद एक तेजी बन सकती है। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में आज एक खरीदारी का मौका मिलता है। ध्यान रखिए ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल होगी, यहाँ पे आपको पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 23.50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हुए 26 रुपए के लक्ष्य के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये होगा मेरा फ्री हिट शेयर, अच्छी तेजी दिखा सकता है। और देखिए पीएसयू बैंकों ने किस तरह का दमदार प्रदर्शन दिखाया, खास तौर से एसबीआई के नतीजे आने के बाद एक मूड जो है वो बदलता हुआ नजर आया है। हाल ही की जो रिपोर्ट्स कुछ आई हैं जिसमें ये पता चला है कि म्यूचुअल फंड ने भी पिछली तिमाही में क्या चीज सबसे ज्यादा खरीदी है। बैंकिंग सेक्टर में तो ये सामने आया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेहतर सस्ते वैल्यूएशंस पर पीएसयू बैंक इस समय अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस सीरीज में एक सबसे बड़ा ट्रिगर है 16 तारीख को जो बैठक होने वाली है फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएसयू
PSU बैंकों के मुखियाओं के साथ, और एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि ये PSU बैंक सरकार से मांग करेंगे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको मिले, यानी रिकैपिटलाइजेशन की वो मांग करेंगे और सरकार उसके ऊपर विचार भी करती हुई दिखेगी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर जो इस शेयर को और ऊपर ले जा सकते हैं। 20 जून के आसपास हमने देखा था, पहले इसका एक अच्छी तेजी बनी थी, 114 के आसपास ये शेयर गया था, वहां से वहां तक वापस जाने का दमखम रखता है, जो कि इसका 52 वीक हाई भी होगा। इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि PSU पैक्ट पर आपकी नजर होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में ये अच्छा प्रदर्शन आगे चलकर दिखा सकता है। 99 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशन आज के दिन बना सकते हैं। नीरज, आपका फ्री हिट शेयर बताइए। देखिए, ऑटो शेयरों पे फोकस होगा और प्रिकॉल मेरा फ्री हिट स्टॉक है, और रीजन गिना दूं मैं आपको। मॉनसून सीजन शुरू होने वाला जो काफी स्ट्रांग रहेगा, 7th पे कमीशन की बढ़ी हुई सैलरी और एरियर्स मिलने वाला है। मॉनसून बेहतर, हम आपको पहले बता चुके हैं, खरीफ की 96% बुआई हो चुकी है। स्क्रैपिंग पॉलिसी अनवील होने वाली है, नितिन गडकरी बोल चुके हैं, और कंपनी जो तमाम ग्रोथ दिख रही उसका फायदा इसको मिल रहा है। नतीजे इस बात की गवाही है कि बेहद स्ट्रांग क्वार्टर प्रिकॉल ने पेश किया था। CNBC आवाज का जैकपॉट तो डिटेल आपको वहां बताया जा चुका है। सेक्टर्स को लगता है कि ऑटो फोकस करना चाहिए। एक छोटा सा ट्रिगर देखें, कल एक खबर आई कि होंडा जो है, जो होंडा एक्टिवा नाम की स्कूटर बनाती है, 38% मार्केट शेयर उसका है टू व्हीलर्स में। दिस इज वेरी बिग नंबर। सेक्टर्स को लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए ऑटो एंड सैलरी स्टॉक पे, जहां अभी भी रैली आनी बाकी है। 125 रुपए का लक्ष्य होगा, 111 रुपए का स्टॉप लॉस। मेरी जो नजर है नीरज, वो पिंच हिटर स्टॉक के नाम पर स्पाइस जेट के ऊपर है। यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। देखिए, सरकार रीजनल स्पेस में अब जाने की बात कर रही है, उसके लिए जो पॉलिसी निकाल रही है उसके तहत सस्ता ETF जो है वो कंपनियों को मुहैया करा रही है, और 2% का खाली अगर एक्साइज लगेगा ETF के ऊपर तो ये एक पॉजिटिव खबर होगी। जो कंपनियां जो एयरलाइंस हैं जो रीजनल क्षेत्र में कामकाज करेंगी, तो जाहिर सी बात है स्पाइस जेट जैसी कंपनियां आगे विस्तार करेंगी, और आज के दिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है इस खबर के दम पर 61 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। आपका पिंच हिटर स्टॉक बताइए कौन सा है? हेमंत, शुक्रवार को हम इंडियन ऑयल के मैनेजमेंट से मिले थे। उनका कहना है कि ATF की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि एविएशन सेक्टर में रिबाउंड है। लेकिन मेरा जो पिंच हिटर स्टॉक होगा वो ऑर्किड फार्मा होगा, और यहाँ पे खरीदारी सलाह दे रहे हैं। जब से जेनेट एलन की स्पीच है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि रेट हाइक होगा और डॉलर में स्ट्रेंथ होगी। फायदा फार्मा शेयरों को होगा। छोटे शेयरों पर फोकस करिए, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ऑर्किड फार्मा जैसे स्टॉक काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। USFDA हाल में इनको एक अप्रूवल भी मिला है, और उसके बाद ये तमाम बातें चल रही है कि अपनी एक विदेशी सब्सिडी ये भेज भी सकते हैं। इन खबरों के चलते ऑर्किड फार्मा फोकस रखना चाहिए। 44 का लक्ष्य, 37 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, तो ऑर्किड फार्मा है नीरज का पिंच हिटर स्टॉक, लेकिन कैप्टन चॉइस का कौन से स्टॉक को हम दोनों देने वाले हैं एक दूसरे की टीम को देखकर, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आइए अब देख लेते हैं कि जो हमने आपको टीम्स बताई थी उसमें कैप्टन चॉइस का दर्जा किस शेयर को मिल रहा है। नीरज, बताइए कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है? सेंट्रल बैंक के साथ जाएंगे, और आपको याद होगा 16 सितंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है वित्त मंत्री और तमाम बैंकों के साथ, जिसमें उनके परफॉर्मेंस, कैपिटलाइजेशन, इन तमाम मुद्दों पर विचार होगा। साथ ही अब ये भी सलाह दी जा रही है कि उस समय जो छोटे छोटे बैंक हैं उनके मर्जर पर भी विचार हो सकता है SBI के मर्जर के बाद। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि सेंट्रल बैंक को नजर रखनी चाहिए, जो आपने लक्ष्य दिया मुझे लगता है आसानी से अचीव होता हुआ दिखेगा। मेरी टीम में हेमंत देखिए 2 शॉर्ट के भी ऑप्शन हैं आपके पास। प्रिकॉल के साथ ही जाना चाहेंगे। एक तो आपका देखिए फ्री हिट शेयर है, ऊपर से CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक रह चुका है, तो मेरे ख्याल में ये 2 रीजन काफी हैं शेयर में और अच्छी तेजी दिखाने के लिए। फिलहाल ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, वैसे भी क्योंकि फेस्टिवल सीजन के चलते मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। मेरी पूरी टीम के ऊपर नजर रखिए और देखिए किस तरह का प्रदर्शन दिखाएगी। ये 10 के 10 बल्लेबाज उतारे हैं। टाटा मोटर्स का DVR इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं, मांग बढ़ती हुई नजर आएगी फेस्टिवल सीजन के चलते। तो मिर्जा इंटरनेशनल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बुलिश हैं, और DLF के अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो अंसल प्रॉपर्टीज से होप होगी, इसके नतीजे भी आगे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, इस पर नजर रखिए। बिल्ट, BCW के नंबर्स भी आने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। इवन MRPL और चेन्नई पेट्रो के नंबर्स भी आगे कुछ दिनों में आएंगे, तो ये स्पेस भी एक्टिव हो सकता है। ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको नतीजे के एक्सपेक्टेशन के चलते टीम में शामिल किया है। फ्री हिट का दर्जा दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, और स्पाइस जेट में भी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है।
मेरी टीम पे आप नजर डालिए, यहाँ पे दो शॉर्ट के खिलाड़ी हैं, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट, जहाँ पे शेयर प्लेस नहीं प्रमोटर है इसलिए नेगेटिव है। वहीं जीएमआर इंफ्रा, क्लैरिस लाइफ साइंसेज में अलग अलग खबरों की वजह से तेजी बनती हुई दिखेगी। हिंदुस्तान जिंक में सरकार का बाकी हिस्सा बेचने की तैयारी चल रही है, पीयूष गोयल ने ऐसा बोला है। ये एक पॉजिटिव हुआ। टाटा मोटर्स नंबर बेहतरीन है, सीएलएसए ने टारगेट बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। ऑटो डिमांड को बढ़ते हुए सेलेक्टर्स को लगता है कि प्रिकॉल में है तेजी बन सकती है। और ऑर्किड फार्मा, आप जेनेट एलन की स्पीच के बाद आप देखिएगा फार्मा स्टॉक्स में एक तेजी बनती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। चलिए, हो गए हम लोगों के 10-10 शेयर अब तक, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सपर्ट से दमदार पैनल जुड़ने वाला है जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।